हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2026 आने में बस 1 मंथ ही बाकी रह गया है और 2026 में एसएससी का कैलेंडर भी आने वाला है जिसमें सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं सीजीएल के लिए मैं तैयारी करने वाली हूँ 2026 में जो एग्ज़ाम्स होंगे। और मुझे नहीं पता कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा सीजीएल में। और मैंने खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें मुझे नहीं पता क्या कम है, क्या ज़्यादा है और क्या मुझे ऐड करना है, क्या स्किप करना है। तो अगर आप मुझे सजेस्ट कर पाते तो मुझे ये बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती। सो प्लीज़ जो मेरी ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखेंगे, मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन करना है और क्या कुछ है जो मुझे तैयारी करने के दौरान मुझे स्किप करके चलना पड़ेगा। सो जो भी आपको लगे कि मुझे सजेशन देना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे तैयारी करनी है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएल एग्ज़ाम में ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं प्री के एग्ज़ाम में, जो है रीज़निंग, इंग्लिश, मैथ और जी। और इसको और ईज़ी तरीके से मतलब क्लैरिफ़ाई तरीके से पढ़ने के लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो रीज़निंग को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एनालिटिकल रीज़निंग और वर्बल रीज़निंग। मैंने एनालिटिकल रीज़निंग कंप्लीट कर लिया है, वर्बल रीज़निंग सिर्फ बाकी है। और इंग्लिश में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रामर, वोकैब्युलरी और कॉम्प्रिहेंशन को। तो ग्रामर को मैंने ऑलमोस्ट 50% इसका सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसका प्रैक्टिस करना बाकी है। और वोकैब्युलरी में थोड़ा-सा मैं बोर हो जाती हूँ, इसमें रटना पड़ता है तो बीच-बीच में रह जाता है, कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अब से मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी और इसको मैं करने वाली हूँ, इन दोनों को साथ में ही करने वाली हूँ, ग्रामर और वोकैब को। और रीज़निंग मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो अभी कुछ ज़्यादा बन नहीं पा रहा। तो ग्रामर और वोकैब को मतलब 80% मैं जब कंप्लीट कर लूँगी सिलेबस, मेरा बेसिक अच्छा हो जाएगा, तब मैं कॉम्प्रिहेंशन पे मूव ऑन करूँगी। एंड देन आता है मैथ। मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, खासकर अर्थमैटिक। इसमें इतने ज़्यादा लैंग्वेज आते हैं ना, तो इससे मुझे डर लगता है, लेकिन अब क्या करूँ, अब तो करना ही है, कैसे भी करना है। इसमें मुझे थोड़ा-सा इसमें थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाता है इसको कंप्लीट करना। मैंने गगन सर की वीओडी ले रखी है, लेकिन इतनी सारी वीओडीज़ में लेक्चर्स हैं कि मुझसे हो ही नहीं रहा है। आप कैसे अर्थमैटिक को कंप्लीट करते हो या फिर मैथ्स को? प्लीज़ मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि मैं मैथ्स को जल्दी से कैसे कंप्लीट कर लूँ। तो अर्थमैटिक, एडवांस और कैलकुलेशन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैलकुलेशन वैसे तो मैं साथ अर्थमैटिक पढ़ूँगी और एडवांस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दूँगी, तो कैलकुलेशन वैसे भी बनने लगेगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अलग से रखा है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, टेबल्स हो गए, मैं लिखा करूँगी वैसे, ताकि जब क्वेश्चन बनाने जाऊँ तो मुझे सोचना ना पड़े इतना। एंड 4th पे मैंने जीए को रखा है। मैंने जीके कक्षा जीके करके जीवी सर करके जो हैं, उनकी मैंने वेटेज इक्विटी पैटर्न पे उन्होंने वेटेज बताया था कि कौन से टॉपिक में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रायोरिटी वाइज़ मैंने लिख रखी है। और जीवी कक्षा वाले सर अभी स्टैटिक जीके का वन शॉट भी लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी वन शॉट लेके आ रहे हैं। मैं वहीं से कर रही हूँ। मैंने उसमें भी फेयर एंड फेस्टिवल कंप्लीट किया है और इसमें 7 से 8 टॉपिक हैं जिसको कंप्लीट करना है। मैं स्टैटिक का पहले करूँगी एंड देन करंट अफ़ेयर से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उससे करूँगी। एंड देन ये दोनों मिल के 50% का वेटेज बना रहे हैं जीए में। इन दोनों को पहले मैं कंप्लीट करूँगी एंड देन पॉलिटी पढ़ूँगी, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा कम है और लिमिटेड है। तो ये करूँगी और इसके करने के बाद मैं हिस्ट्री करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। एंड देन ज्योग्राफ़ी करूँगी और साइंस को यहाँ सबसे पीछे रखी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम वेटेज आया है। इसमें अच्छा वेटेज आया है फिज़िक्स का, फिज़िक्स के अच्छे क्वेश्चन्स आए हैं। और केमिस्ट्री में थोड़ा कम वेटेज रहा और बायो जितना पढ़ लो उतना कम है। इस वजह से मैंने लास्ट में रखा है कि इसका सिलेबस थोड़ा-सा वास्ट होता है, इसको मैं लास्ट में सबसे करने वाली हूँ। एंड देन जो हमारा मेंस में पूछा जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर से थ्योरी भी आती है, इसके एग्ज़ाम्स होते हैं जो 20 क्वेश्चन शायद आते हैं, उसके लिए थ्योरी पढ़ लूँगी, एमसीक्यूज़ आते हैं, उसमें क्वालीफ़ाई करना रहता है, तो उसके लिए थ्योरी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, ये सारे मेरे कंप्लीट हो जाएँगे। अगर मैं 80% कंप्लीट कर लूँगी इसका सिलेबस, तब इस पे मैं कंप्यूटर को पढ़ूँगी। और टाइपिंग मुझे अभी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी टाइपिंग किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और कैसे करूँगा। और अभी ठंड का सीज़न भी चल रहा है, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाथ ठिठुर से जाते हैं, बहुत ठंड लगती है हाथों में। सो ठंडी की वजह से मैं टाइपिंग तो ज़्यादा करूँगी नहीं, लेकिन हाँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टाइपिंग करूँगी और सीखूँगी। सो अब आते हैं रीज़निंग पे, तो रीज़निंग के मैंने सारे सब्जेक्ट के अलग-अलग सेपरेट बना रखे हैं कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है। रीज़निंग को मैं सबसे पहले कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। ओफ़ो! ये मच्छर भी परेशान कर रहा है।
रीज़निंग का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, तो पहले हम रीज़निंग को कंप्लीट करेंगे और मैंने एनालिटिकल रीज़निंग को पहले कंप्लीट कर लिया क्योंकि ये एक ही वीडियो 1 या 2 लेक्चर्स लेने में ख़त्म हो जाती है और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं ना एनालिटिकल्स के, इसके हर टॉपिक्स को हम 1 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैंने ये एनालिटिकल रीज़निंग कंप्लीट कर लिया है, बस मेरा वर्बल बाकी है। इसको कर लेने के बाद अगर मेरा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा सिलेबस, तो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट दूँगी और कुछ नहीं करने वाली। मॉक टेस्ट पे एनालिसिस करूँगी, उसके बाद जो कमी होगी मैं फिर वो लेक्चर लेकर और यूट्यूब पे देखकर और फिर से उसका रिवीजन करूँगी या फिर नोट्स कॉपी पे रिवीजन करूँगी। एंड देन इंग्लिश में हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ रही है इंग्लिश में, तो ग्रामर के मैं टॉपिक वाइज़ लेक्चर ले रही हूँ। इसमें मेरा 70% ग्रामर का टॉपिक ख़त्म हो गया है, बस 30% ही सिलेबस बचा है ग्रामर का। वो कंप्लीट कर लेने के बाद मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, जो मैं नीतू सी मैम की जो बुक आती है उससे करने वाली हूँ टॉपिक वाइज़। एंड देन उसके क्वेश्चन सारे लग जाने के बाद मैं मिक्स्ड क्वेश्चन दूँगी टेक्स्ट बुक पर, और या फिर अदर और कोई भी प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए तो मैं उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। स्टेप 2 में रखा है मैंने ग्रामर के साथ ही वोकैब को भी कंप्लीट करूँगी। एंड देन ग्रामर और वोकैब पर बेस बनाने के बाद कॉम्प्रिहेंशन पर मैं फ़ोकस करूँगी क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड 4 तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही मैं मॉक टेस्ट देने वाली हूँ और उसका एनालिसिस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन से क्वेश्चंस लगाना है। सो अभी मैं मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लूँगी एंड देन इसको मैं देखने वाली हूँ। सो अब उसके बाद हमारा आ जाता है मैथ। मैथ्स में मैंने पहले भी बताया कि मुझे डर लगता है और अर्थमेटिक में तो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें लैंग्वेज होते हैं और लैंग्वेज वाले सवाल मुझसे जल्दी बनते नहीं हैं। सो इसके मैं टॉपिक वाइज़ लेक्चर कंप्लीट करने वाली हूँ और कैलकुलेशन को साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ ताकि और जल्दी मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ, इस वजह से। एंड जब मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अर्थमेटिक पे कमांड मेरा अच्छा खासा बन जाएगा, तभी मैं एडवांस को पढ़ने वाली हूँ, लेक्चर लूँगी। एंड स्टेप 3 में है जब दोनों ही मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 जैसे अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन लगाऊँगी और उसके बाद देखेंगे क्या होता है कि कैसा मार्क्स आता है। एंड देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में मैं सबसे पहले स्ट्रैटेजिक और करंट अफेयर को कंप्लीट करूँगी क्योंकि इसका वेटेज मैंने पहले भी बताया कि 50% है और इसका सिलेबस छोटा है बाकियों से। जो मेन सब्जेक्ट है ना हमारा उससे तो छोटा ही है, और स्टैटिक करने के बाद मेन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ टाइपिंग प्रैक्टिस मैंने लिखा है कि करते रहे, मैं भूल जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, मैं पता नहीं क्यों ठंड में और भी मैं टच नहीं कर रही हूँ कंप्यूटर को। सो ये थी मेरी आज की स्ट्रैटेजी, मैंने ये खुद के लिए बनाई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुझे इसमें स्ट्रैटेजी में ऐड करना चाहिए कि हाँ, ये सुधार हो सकता है या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया, उसको स्किप करना है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। और मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो यूट्यूब से एनालाइज़ करके और वीडियो को देख के मैंने और खुद के हिसाब से समझ के मेरी जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सो मुझे इसमें क्या सुधार करना है, सो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट मुझे कीजिएगा। और आप लोग कौन से टीचर से पढ़ते हैं और कितना टाइम लगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में? और भी जानकारी होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।